बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के पास धरने पर बैठे गढ़वा के मजदूरों पर लाठीचार्ज, पूर्व मंत्री भी चोटिल। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। बोकारो में लाठीचार्ज हुआ है। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के पास धरना पर बैठे गढ़वा के मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया है। इसको लेकर पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने CISF जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लाठियां चलाई हैं। देखें वीडियो। बोकारो गढ़वा के भवनाथपुर से आए मजदूर बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के समक्ष बेमियादी धरना पर बैठे हैं। इस प्रदर्शन के तीसरे दिन शनिवार को सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के अनिश्चितकालीन धरना के पक्ष में पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी वार्ता के लिए पहुंचे। इसी दौरान CISF ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और धरना दे रहे मजदूरों को दौड़ा कर पीटा। गढ़वा के मजदूरों का बोकारो में प्रदर्शन। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के पास बेमियादी धरने पर बैठे गढ़वा के मजदूरों पर लाठीचार्ज के दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस लाठीचार्ज में दर्जनों मजदूर घायल हो गए। लगभग आधा दर्जन लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं। लाठीचार्ज के बाद घटनास्थल पर पत्थर और जूते चप्पल का ढेर लगा हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक भवनाथपुर निवासी सुखदेव यादव, जय कुमार रायनगर उंटारी, इंटक झारखंड के प्रदेश सचिव पवन पासवान, विश्वनाथ साव, लखीराम मांझी के हाथ पैर टूट गए हैं। धरना स्थल पर पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी को भी मामूली चोटें लगी हैं। पानी के बौछार और भागदौड़ में वो जमीन पर गिर गए। पूर्व मंत्री ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर लाठीचार्ज कराई गई है। किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा बोलकर टारगेट करके लाठीचार्ज करवाया गया है। उन्होंने CISF जवानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के रहने के बावजूद CISF अधिकारियों और जवानों ने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर लाठीचार्ज किया है। पूर्व विधायक के एन त्रिपाठी ने कहा कि 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी बोकारो स्टील के अधिकारियों ने इन मजदूरों की सुध नहीं ली। कोई भी अधिकारी इनसे वार्ता करने नहीं पहुंचा। इसके बाद वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधन से वार्ता करने के लिए पहुंचे, लेकिन प्रबंधन से वार्ता कराने के बजाय CISF में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। बिना महिला पुलिसकर्मी के महिलाओं को भी पीटा गया। मजदूर क्यों दे रहे धरना? सेल बोकारो स्टील के द्वारा गढ़वा के भवनाथपुर स्थित तुलसीदामर के डोलोमाइट और चूना पत्थर खदान को 16 फरवरी 2020 को बंद कर दिया गया। इन खदानों के बंद होने से यहां काम कर रहे मजदूर बेकार हो गए और उनके आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दोनों ही प्लांट में 3000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। ये तमाम मजदूर अपनी मांगों को लेकर गढ़वा से चलकर बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास खदान को खोलने की मांग करते हुए उचित राशि की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगें पूरी न होने तक उन्हें गेट के पास 22 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ का स्थिति यह है कि बेगर कहे पूछे अपने मने मन उन्होंने बिना सिचुएशन के उन्होंने काम बंद कर दिया। और काम बंद करने के बावजूद जब हम लोग अपने हिसाब से उनके पास जब अपना मजदूरी लेने गए तो उन्होंने हमको कुछ समझा बुझा करके बहुत हल्का फुल्का पेमेंट दे करके उन्होंने बाद ज़बरदस्ती हमको हटा दिया। और मैं इस आशा विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि वहाँ का सेल पदाधिकारी हम लोगों को जब कोई बात नहीं सुनती है तो मैं अपने मेन ऑफिस जो यहाँ का पदाधिकारी है मैं उनके साथ अपने बर्ताव रख करके मैं अपने मजदूरी लेने का प्रयास करूँगा। और जब तक मुझको यह मांग मिलता नहीं है तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहूँगा। हाँ, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। हम लोग कहाँ जाएंगे बाती और लेडीज सब काम कर। हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। हैं अब आप लोग जब हम लोग को जब इतना खदान बंद हो गया तो हम पेट के लिए हम लोग तो यहाँ दौड़ा करबे नहीं करेंगे। कैसे क्या करेंगे? क्यों कोई बोल देता है कि चलिए हमारा मजबूरा कर दीजिए। कोई 2 किलो 3 किलो देगा तो उसी पर जाके घर द्वार लिप पोत देते हैं। कोई गोबर मुत बीने के लिए कर देते, बीत के हम लोग बाल बच्चा पोसते हैं। क्या करेंगे? हमारा चार्ट ऑफ डिमांड दिया हुआ है और उस चार्ट ऑफ डिमांड पर अगर अमल नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं। भूखमरी की स्थिति है। बताइए कि जो आदमी 30 साल से काम कर रहा हो, खदान में 30 साल से लोग काम कर रहा था, एकाएक खदान को बंद कर दिया गया। तो उस खदान में काम करने वाले 3000 से अधिक परिवार
परियोजना प्रभावित परिवार मजदूर, ड्राइवर, खलासी, लोडर, बैगन लोडर, हाईवा ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, बैगन लोडर, डंपर लोडर, तमाम तरह के जो मजदूर काम करते हैं, भूखमरी की स्थिति। वो आपके यहाँ बोकारो की तरह स्थिति नहीं है। गढ़वा जिला में इकलौता लाइफ लाइन था गढ़वा जिला के लिए बोकारो स्टील प्लांट का लाइमस्टोन खदान, भवनाथपुर और तुलसीदामर खदान डोलोमाइट। पूरा मार्केट प्रभावित हुआ है, भूखमरी के कगार पर है। इसलिए हम लोग यहाँ चूँकि कैप्टिव माइंस बोकारो स्टील प्लांट का था, हम वहाँ के विस्थापित भी हैं, हमारी ज़मीन गई हो, नौकरी बहुत लोगों को नहीं मिला, इसीलिए आज आप लोग हाँ इसीलिए अनिश्चितकालीन हमारी मांग अगर नहीं पूरा करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भी हमारा आंदोलन धरना जारी रहे। घेरे पुलिस इंस्पेक्टर मारेगा, लाठी चलाएगा, ये आदमी सारा भीड़ को। डिप्टी कमिश्नर बोकारो को सूचित किया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। 3 दिन से मजदूर गेट पर बैठे हुए हैं और 3 दिन से मजदूरों को कोई बात नहीं कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, आप कह दीजिए वो लोग बात करके मामले को ख़त्म करें, क्या उनका डिमांड है। मैंने प्रबंधन को सूचित करवाया कि जो भी यहाँ है, मैं आ रहा हूँ, लोगों से 3 दिन तक बात क्यों नहीं लोग प्रबंधन के लोग कर रहे हैं और बात करके उसको समाधान क्यों नहीं कर रहे। हम वहाँ से आए, मैंने कहा कि प्रबंधन को सूचित किया हूँ, मुझे बात करने जाना है। कोई इंस्पेक्टर आलोक मिश्रा है CISF का, वो कहता है क्या है, बाहर चलो और सीधे लाठी चार्ज शुरू करता है। वाटर कैनन का पानी चालू करता है, लाठी चार्ज करता है और वो टारगेट करके हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है। मार करके सबको पथराव फिर अपने पुलिस करने लगी, इनकी फोर्स कही कि पथराव करो, मारो, और पुलिस को एक्साइट किया, पब्लिक को, मजदूरों को, कि हमारे ऊपर पथराव करे। CISF जानबूझ करके पॉलिटिकल कार्य कर रही है, यहाँ राजनीतिक कार्य कर रही है। यहाँ राजनीतिक कार्य करने के लिए यदि अधिकारी सस्पेंड नहीं होते हैं तो बोकारो में लंबा आंदोलन चलेगा। नहीं, CISF को बाहर लाठी चलाने का अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। इस सड़क पर हमको लाठी चलाने का इनको क्या अधिकार है? इसको पता नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारियों को हमने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, इसको जेल के पीछे डालेंगे। ये इंस्पेक्टर को मैं आपको एकदम FIR होगा CISF के ऊपर, CISF के इंस्पेक्टर आलोक मिश्रा और इस टीम के ऊपर यहाँ थाना में FIR होगा, एंड आई विल मेक श्योर ही इज गेटिंग अरेस्टेड।